हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू स्कूल सी, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया एंड हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 2। तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। आपको मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि आज से 5 लाख साल पहले से लेकर फ्रॉम अबाउट 5 लाख ईयर्स अगो, वहाँ से लेकर तकरीबन आज से 10,000 साल पहले तक के जो लोग थे वो सभी जंगलों में रहते थे। दो तरीके के काम करते थे वो, एक वो करते थे हंटिंग एंड एक वो करते थे गैदरिंग, यानी शिकार करते थे और जंगल में कुछ भी अगर उन्हें खाने पीने का सामान मिलता है तो वो इकट्ठा करके खाते थे। इसीलिए इन लोगों का नाम हमने निकाल दिया हंटर्स एंड गैदरर्स। लेकिन क्या आज के दिन हम लोग यही लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं? क्या आज के दिन सुबह सुबह उठ के आपकी फैमिली मेंबर्स जंगल में शिकार करने जाते हैं? नहीं। आज के दिन का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है। आज के दिन हम एग्रीकल्चर पे यानी खेती बाड़ी पे डिपेंड करते हैं बेटा। लेकिन ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आया कैसे? हाउ? कैसे ये आया बदलाव कि आप हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हो और कुछ हजार सालों के बाद फिर इंसान ने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया, अपनी खुद की फसलें उगानी शुरू कर दी। यही पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पर चैप्टर की स्टार्टिंग में ही तुषार आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है। तुषार एक्चुअली अपनी कज़न की शादी में जा रहा था चेन्नई। ट्रेन में था वो और वो खिड़की वाली सीट पे बैठा था। वो सोचने लगा कि आज के दिन उसके पास ट्रैवल करने के लिए रेलगाड़ी है और एक रीज़न है ट्रैवल करने का कि उसके कज़न की शादी है। पर आज से 5,000 साल पहले या 10,000 साल पहले, यानी हज़ारों साल पहले के जो लोग थे वो कैसे ट्रैवल करते होंगे और वो किन कारणों से ट्रैवल करते होंगे? सोचने लगा वो सोच रहा है, आप इसका जवाब सोचिए। ठीक है, अभी पढ़ भी लेंगे इस चीज़ को। द अर्लीस्ट पीपल एंड वाई वर दे ऑन द मूव। आपको मैं बता दूं कि ये जो सबसे पहले हमने हंटर्स एंड गैदरर्स की बात की है, ये नोमैडिक पीपल थे। नोमैड्स का क्या मतलब होता है कि ये एक जगह पर नहीं रहते थे, ये खाने पीने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। जैसे कोई जंगल से ये लोग जा रहे हैं, वहां पे 2-3 दिन के लिए रहे ये लोग, कोई गुफा मिल गई तो 2-3 दिन के बाद फिर ये उस गुफा को छोड़कर कहीं आगे चले गए, वहां पे नई गुफा ढूंढ ली इन्होंने। सो ये ऐसा जीवन क्यों जीते थे? आप मुझे बताइए सोच के, क्यों जीते थे ये ऐसा जीवन? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि एक जगह पर रहकर भी अपना काम चलाया जा सकता है, एक जगह पर रहकर गांव भी बसाए जा सकते हैं। इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था। आज के दिन जब हम सोचते हैं कि इतना तो सबको पता ही होगा, लेकिन उस टाइम पे सबसे पहली बार जब किसी ने सोचा होगा कि हम क्यों ना एक ही जगह पे रह ले, यहाँ से वहां घूमे नहीं, तो उस टाइम पे उसको शायद उसके आसपास के लोगों ने पागल समझा होगा। समझे आप? इस तरह से ये जो आइडियाज है ये अभी छोटे लगते हैं, लेकिन उस टाइम पे जब ये आइडियाज पैदा हुए होंगे, ये एक ब्रेक थ्रू टाइप के आइडियाज हैं जो पूरी सोसाइटी को बदल के रख देते हैं। ठीक है, सो देखिए, जो शुरू वाले लोग थे वो नोमैड्स थे। क्यों थे वो नोमैड्स? यहाँ देखो, नोमैड्स नोमैड्स थे वो। क्यों थे वो नोमैड्स? क्योंकि उन्हें एग्रीकल्चर का नहीं पता था। बिना एग्रीकल्चर अगर आप फसल नहीं उगा सकते हो तो आप पेट भरने के लिए क्या करोगे? आप हंटिंग करोगे और गैदरिंग करोगे। कुछ भी खाने पीने का सामान आपको मिल रहा है वो गैदर करोगे। ठीक है, हंटर्स एंड गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसके काफी सारे रीजंस हैं। किन कारणों से वो मूव करते थे वो पढ़ लेते हैं अब। सबसे पहला कारण ये है कि मान लीजिए कि ये एक एरिया है, लैंड का एरिया है और यहाँ पे 10 आम के पेड़ हैं, 10 मैंगो ट्रीज हैं यहाँ पे। तो हंटर्स एंड गैदरर्स, मान लीजिए मैं और मेरा पूरा परिवार, जिसमें मान लीजिए कि 15 लोग हैं, हम लोग यहाँ पे रहने आए। हम यहाँ पे रहे, 2-3 दिन रहे, हमने बहुत मजे से आम खाए, सारे पेड़ों के आम खा लिए। हमें यहाँ पे रहते हुए हो गया 1 वीक। तो 1 वीक में क्या होगा? सभी पेड़ों पे से आम खत्म हो जाएंगे। अब अगर हम यही रहेंगे तो हमें और आम नहीं मिलेंगे, यानी हमें और खाना नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें दूसरी जगह पे मूव आउट करना पड़ेगा। सो हंटर्स एंड गैदरर्स आज से 10,000 12,000 साल पहले सबसे पहला रीजन उनका मूवमेंट का था कि अगर वो एक ही जगह पे रहेंगे तो उस जगह का सारा खाना वो खत्म कर देंगे। एंड अगर खाना खत्म हो गया उसके बाद वो सर्वाइव कैसे करेंगे? सो दिस वॉज द फर्स्ट रीजन। क्या है फर्स्ट रीजन? If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources.
Therefore, they would have had to go elsewhere in the search of food. सेकेंड रीजन क्या है? अब मान लीजिए कि मैं और मेरा जो ये 15 इंसानों का परिवार है, हम लोग बकरियां खाते हैं, वी ईट गोट्स, ठीक है, वी ईट गोट्स। अब गोट्स जो हैं वो तो घास चरती हैं, ठीक है। एक लैंड ऑफ एरिया था जहाँ पे मेरी जो जिन गोट्स को मैं खाती हूँ उनका एक झुंड है, 15-20 बकरियों का एक झुंड है, वो यहाँ पे चर रहा था। उन्होंने 4 दिन चरा इस लैंड पे, 5 दिन चरा, और 1 वीक के अंदर अंदर ये पूरे लैंड की जो घास है वो खत्म हो गई। तो वो जो गोट्स हैं वो भी हम जैसे इंसानों की तरह ही खाने की तलाश में किसी नए लैंड पे जाएंगी। लेकिन हम इंसान, जो 15 इंसान उनके पीछे पीछे हैं, क्योंकि हमें उन गोट्स को खाना है, तो हमें भी उन गोट्स का मूवमेंट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सोर्स ऑफ फूड गोट्स हैं। लेकिन गोट्स अपने सोर्स ऑफ फूड के लिए कहीं कहीं धक्के खा रही हैं, ढूंढ रही हैं, घास मिल जाए तो उन्हें। और इसीलिए जिन जानवरों को हंटर्स एंड गैदरर्स खाते थे उन्हें वो लोग फॉलो भी करते थे। इसी रीजन से हंटर्स एंड गैदरर्स को मूव करना पड़ता था। सेकेंड, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे। अगर मान लीजिए वो मांसाहारी जानवर है, कार्निवोरस एनिमल है, तो छोटे मोटे शिकार के सर्च में जाएगा यहाँ से वहाँ। और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। लेकिन अगर वो मान लीजिए शाकाहारी है, यानी कि वो घास फूस खाता है, जैसे कि डियर हो गया या जंगली गाय भैंस हो गई, तो वो किस रीजन से मूव करेंगी? वो घास फूस की सर्च में मूवमेंट करेंगी। That is why those who hunted them had to follow their movements. इसीलिए जो लोग उनका शिकार करते थे, इन जानवरों का शिकार करते थे जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपसे, ये जो जंगली गायें भैंस और बकरियां हैं, इनको भी इन एनिमल। थर्ड रीजन क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स बेयर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग सीजन में फ्रूट्स देते हैं। मान लीजिए कि गर्मी का सीजन चल रहा है और हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिर्फ आम के पेड़ लगे हुए हैं, ओके। तो आम क्या है, गर्मी के 2-3 महीने तो रहेंगे, लेकिन उसके बाद आम खत्म हो जाएंगे। कुछ टूट के खराब हो जाएंगे, कुछ ऐसे ही सड़ जाएंगे, कुछ हम खा लेंगे, कुछ दूसरे एनिमल्स खा लेंगे। इस तरह से आम खत्म हो गए। अगले जो 9 महीने आएंगे, 9 या 10 महीने जो अगले हैं, यानी उस साल के जो बाकी के 9-10 महीने हैं, उसमें आम नहीं होंगे। तो हम वहां पर रहकर करेंगे क्या? पत्ते खाकर तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए सीजनल फ्रूट्स के हिसाब से भी हमें सीजनल वेजिटेबल्स के हिसाब से भी मूवमेंट करना पड़ता था। Many people may have moved from season to season in search of different kinds of plants. अलग अलग तरीके का खाना अलग अलग सीजन्स में उगता है। जैसे संतरे किन्नू आपको सिर्फ सर्दियों में मिलेंगे, तरबूज जो आपको गर्मियों की स्टार्टिंग से में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आम जो है वो बिल्कुल बारिश का मौसम जब हो जाता है उस टाइम से बहुत पॉपुलर होते हैं, जामुन वगैरह। तो उन सीजनल जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं उनके सर्च में भी ह्यूमंस एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। फोर्थ, पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। सबको पानी की आवश्यकता होती है, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो। वाटर इज फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। पानी कहाँ मिलता है? नदियों में, तालाबों में, ठीक है। वाइल मेनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल एंड सीजनल। ये दो चीजें आपको मैं पहले समझा देती हूँ। पेरेनियल का क्या मतलब है? पेरेनियल का मतलब है ऐसी नदियां जो साल भर पानी देती हैं, दे कैरी वाटर ऑल ईयर राउंड। एंड सीजनल का क्या मतलब है? ऐसी नदियां जो सिर्फ साल के कुछ महीने पानी देती हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन रिवर्स जो है हमारी, वो ज़्यादातर सीजनल हैं। लेकिन जो नॉर्थ इंडियन रिवर्स हैं उनको पानी हिमालय से मिलता है। तो जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे तो नॉर्मली बारिश की वजह से सभी नदियों में पानी होता है। लेकिन जब बारिश का मौसम नहीं होता, जब जैसे मान लो गर्मियां हैं, उस टाइम पे हिमालयास जो है हमारे पहाड़, उनकी जो बर्फ है वो पिघल पिघल के इन नदियों को पानी देती रहती है। तो नॉर्थ इंडिया की जो नदियां हैं वो हमारी पेरेनियल है, यानी वो साल भर पानी देती है। पर साउथ इंडियन जो रिवर्स हैं वो हमारी सीजनल हैं, यानी बारिश के टाइम पे तो उनमें बहुत ज़्यादा पानी होगा, लेकिन जब बारिश का टाइम नहीं है, गर्मियां हैं मान लीजिए, उस टाइम पे वो नदियाँ या तो बहुत कम पानी कैरी करेंगे या सूख जाएंगी। उस सिचुएशन में उस नदी पर डिपेंड करने वाले इंसानों को या जानवरों को कहीं और जाकर पानी की तलाश करनी होगी। While many rivers and lakes have perennial, यानी कि कुछ नदी तालाब ऐसे होते हैं जिनमें साल भर पानी रहता है, with water throughout the year, others have
आर सीजनल। बाकी जो है कुछ नदियाँ वो सीजनल हैं, यानी उनमें किसी न किसी एक पर्टिकुलर सीजन में ही पानी होता है। People living on the banks of their river on these banks would have to go in search of water during the dry season। जब सूखा सीजन होगा, चाहे वो विंटर है या समर है, उस टाइम पे इन सीजनल नदियों के किनारों पर रहने वाले इंसानों को और जानवरों को पानी की तलाश में कहीं और जाना ही होगा। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, ये वाला जो टॉपिक है ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। दिस लेक्चर और दिस क्लास वाज प्रेजेंटेड टू यू बाय स्कूल सी, इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल। मेरा नाम है अमृत कौर पिलानिया। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस पार्ट एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।